बहनें और भाइयों को हमारी नमस्ते। और आप सबको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनें अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपका कहने का मतलब है लिखा पढ़ी तो होना निश्चय ही है, साथ में आपका मानदेय भी कटौती होगी। ये खबर एक जनपद की मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब किसी एक जनपद में एक्शन होता है तो सभी जिलों में कार्रवाई होना सुनिश्चित हो जाती है, कार्रवाई होना शुरू भी हो जाती है। तो ये खबर है जनपद यानी कि प्रतापगढ़ जिला की, यानी कि प्रतापगढ़ जिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तो नोटिस मतलब एक हाई अलर्ट पे हो ही गया है। लेकिन जो हमारे अन्य जिला हैं जैसे लखनऊ है, बहराइच है, गोंडा, बस्ती, यानी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में आप आती हैं तो आपको तो भाई आईसीडीएस का विभाग को तो सभी का एक जैसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं प्रतापगढ़ में ये चीजें निकली हैं तो अभी लखनऊ में या हमारे अन्य राज्यों में तसल्ली से बैठे, आंखें बंद करके तो बैठना ही नहीं है और आपको काम हाई अलर्ट पे करके देना है। यानी कि एफआरएस के माध्यम से सूचना देने जा रहे हैं कि प्रतापगढ़ के जो हमारे कार्यालय जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एक नोटिस निकाला अभी 29 दिसंबर 2025 को, यानी कि जल्द का ही लेटर है। उन्होंने लिखा है कि अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन व निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि एफआरएस के माध्यम से ही अन्नपूरक पुष्टाहार वितरण किया जाए। लेकिन एफआरएस से ही पुष्टाहार नहीं वितरण हो रहा है। इससे आंगनबाड़ी एफआरएस के मध्य से नहीं कराया जा रहा है और बिना एफआरएस के माध्यम से किए गए अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण के मूल्य के बराबर की धनराशि आंगनबाड़ी के मानदेय वेतन की वसूली की जाएगी। यानी कि जो पुष्टाहार का वितरण का जो मूल्य है वो मूल्य जो है बराबर आपकी मानदेय आपको आता है उससे आपका काटा जाएगा। कहने का मतलब है जो इस समय आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोषाहार यानी कि जो आपको राशन मिलता है जिसे हम लोग पोषाहार कहते हैं, टीएचआर कहते हैं। टीएचआर का मतलब होता है टेक होम राशन, यानी कि घर ले जाने वाला राशन। उसे आपको जो मिलता है वो मोबाइल से जो फेस कैप्चर आपकी आंगनबाड़ी दीदी करती हैं, बहन जी करती हैं, केवाईसी करती हैं, फेस कैप्चर करती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका चेहरे का मिलान होगा तब आपको राशन दिया जाएगा। लेकिन बहुत समस्या आती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है या फोन की समस्या है तो नहीं चेहरा प्रमाणीकरण हो जाता है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हमें 100% राशन जो है आपको फेस एथेंटिक के माध्यम से यानी कि चेहरा प्रमाणीकरण के अंतर्गत ही आपको देना है, यानी कि ऐसे देना ही नहीं। अगर आंगनबाड़ी बहन जी भाई दे देती हैं तो उसका जो है यानी कि दुरुपयोग हो रहा है। अगर मोबाइल पे राशन नहीं चढ़ा है लाभार्थी का तो वो राशन के पैसे यानी कि जो मूल्य होगा, जितनी कीमत होगी उस राशन की आकी जाएगी, उतनी कीमत आपके मानदेय से वेतन से काटी जाएगी। कहीं ना कहीं अधिकारी तो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं भाई देखो आपको है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि मिसमैच की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अनेबल चेहरा होता है यानी कि मैच नहीं हो रहा है। और साथ में ये है कि चीज़ें जैसे फ़ोन में 4G फ़ोन है आंगनबाड़ी बहनों के पास, या मान लीजिए स्मार्टफोन है या कम अच्छी अवस्था में नहीं है, नेट की दिक्कत है, रिचार्ज की समस्या है या वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, ये चीज़ें आंगनबाड़ी बहन जी की हैं। लेकिन वो अधिकारी ना आंगनबाड़ी बहनों की समस्या नहीं कोई सुनेगा। भाई आपको राशन मिला तो वो अपना मतलब कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कभी सितंबर माह में वादा किया है सभी बहनों से कि आप लोगों को जो है मानदेय वृद्धि होगी, स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो कम से कम मानदेय वृद्धि जब करिए तब करिए, कम से कम आंगनबाड़ी बहनों को एक अच्छा सा 5G फोन ही तो दे दीजिए, जिससे कि आप लोग अगर ऑनलाइन काम लेना चाहते हैं, मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि ठीक है आंगनबाड़ी बहन जी आपको काम करके देगी, उसका कार्य करने का वो विभाग है, वो ड्यूटी है, वो करेंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के पास अभी व्यवस्था है कि नहीं है, उनके पास अच्छा फोन है कि नहीं है, वो इतने कम मानदेय में यानी कि 7-8 हज़ार में वो 20 हज़ार का फ़ोन कैसे ले। भाई 5G फ़ोन लेने जाएंगे कहीं भी कीमत पता कर लीजिए 18 से 19-20 हज़ार के आसपास आती है। तो आंगनबाड़ी बहनों को मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी बहनों को एक अच्छा सा स्मार्टफोन 5G दिया जाए, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनों को पोस्टर टेकर पे राशन भरने की समस्या खत्म हो और अच्छे से आसानी से फ़ोन में काम कर सके। क्योंकि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कभी अपने पति का फ़ोन लेकर काम कर रही हैं, कहीं अपने भाई का ले रही हैं, कहीं अपने पिता का ले रही हैं, उनके पास स्वयं है कि नहीं है, किस स्थिति में है, ये वो आंगनबाड़ी की समस्या है। कम से कम अधिकारी आपके विभाग से जुड़े हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, तो एक बार आंगनबाड़ी की भी समस्या सुन लीजिए। और बाकी मैं सभी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहती हूँ कि टीएचआर का वितरण जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100% फेस कैप्चर से करिए, क्योंकि अधिकारी कोई भी एक्शन ले ले और इसका हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं अंदाजा होगा। तो भाई लाभार्थी को राशन तो आप दे ही रही हैं, लाभार्थी के घर राशन जा ही रहा है। अब पोषण टेकर ऐप में नहीं चढ़ रहा है, ये समस्या कहीं ना कहीं चेहरे की है या आधार की है या पोषण टेकर ऐप की है या फेस कैप्चर केवाईसी की है। लेकिन जब हम राशन दे रहे हैं तो हमें चढ़ाना भी सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं आपको वैसे बता दूं, सच्चाई के साथ बता दूं, मेरा केंद्र अशरफ खेड़ा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रीना यादव हूँ। मैंने अपने केंद्र का राशन जो है टीएचआर है 100% हमने फेस कैप्चर यानी कि फॉरेस्ट के माध्यम से बांटा है और 100% मेरा चढ़ा भी है। चाहे ये
वीडियो हमारे अधिकारी भी देखते होंगे। हम निश्चित रूप से आपसे कह रहे हैं, सच्चाई के साथ कह रहे हैं कि मैंने THR 100% FRS के माध्यम से दिया है। कई सारी वीडियो हमने बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाकर के फेस कैप्चर KYC की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको सरलता और आसानी मिलेगी। दूसरी चीज़, आप लोग हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं तो छोटा-सा कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोग, हो सकता है थोड़ी समस्या आए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि FRS के माध्यम से, चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से ही लाभार्थियों को राशन देना सुनिश्चित करें। और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे, बेहतर तरीका बताएंगे कि FRS और THR कैसे वितरण किया जाए।